हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग छठा अध्याय करेंगे तृतीय स्कंद का। तो यहाँ पे हम लोग श्रीमद् देवी भागवत पुराण का कर रहे हैं तृतीय स्कंद। तृतीय स्कंद में मैंने 2 वीडियो कराया है। पहले वीडियो में प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय को कराया है, और यह जो है हमारा दूसरे वीडियो में चतुर्थ और पंचम अध्याय है, और यह जो है तीसरा वीडियो है, इसमें जो है छठा अध्याय हम लोग करेंगे। तो भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, शिव को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्य भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और पर ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं, क्योंकि जो वे है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो समझता है, बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अद्वितीय, एक, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से 2 प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना 2 के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है, तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वक्षा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यवाणी, सत्यासत्यवाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद, और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं, वह सब मैं ही हूँ। हे पदयों ने, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ, मुझसे पृथक कौन कौन सी वस्तुएं हैं। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इन निश्चित रूपों से अतिरिक्त यदि कुछ भी हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चय ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ, शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ तथा पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नरसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष के को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथ इच्छा प्रकट होती हूँ। हे विधेय, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर सदा स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूँ तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में मैं अत्यंत दुर्बल पुरुषों को लोग शक्तिहीन कहते हैं।
इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुषों को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्यों को विष्णुहीन रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन कहते हैं। जो गिर गया, वो स्खलित हो गया, भयभीत हो निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टि कार्य हो पाते हैं। इस प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थित होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो वह एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी ही शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रभाव जिसका आदि न हो पर अंत हो तथा प्रध्वा स्वभाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है। जहाँ आज पृथ्वी है तब वह कहाँ चली गई, इस पर विचार करने पर पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सककृत्य, त्रिक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए हे यज, अब आप उस महत्त्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। आप लोग जाइए और अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उसे पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे, कहीं तीर्थक योनि में तथा कहीं मानव योनि में, कहीं तिर्यक योनि में, कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा और सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नाना विधि यज्ञों से विधिपूर्वक पूर्व मन योग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देव, यदि यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कर्मों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा।
जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंही, सदाशिवा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर करेंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जाप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को अपने मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि करने के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझे से ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगजननी भगवती विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्ष स्थल में सदा निवास करेगी और इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इसका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न करिएगा। लक्ष्मी नारायण नाम का यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोधा भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रादुर्भाव से प्रादुर्भूत हैं। अतः निसंदेह आप लोग मेरे प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी पुरुष मेरे इनमें भेदभाव करेंगे, वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु, वे ही साक्षात शिव हैं, और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में मैं भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इसमें तो भेद है, इनमें जो भेद है उन्हें मैं बता रही हूँ, आप सुने। परम तत्व परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्गुण है। दूसरे रजोगुण, तमोगुण आपके लिए गौण है। अतः विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया एंग, बाघ बीज, कामराज, क्लिंग तथा तृतीय माया बीज है, ह्रिंग है, से युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु भय होगा, न काल जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी, उस समय आप लोग समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरण स्मरण करते रहिए। आप अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुराक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम, आप वैकुंठ निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए। मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका निर्गुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर से अमृत वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सतोगुण रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण तमोगुणों द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहाँ विहार करेंगे, और हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। अतः आप शांति प्रधान सतगुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग, त्रिगुणात्मकता आप तीनों देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिक हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई है और न होगी। निर्गुणा तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, आप समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूप से वह सतगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य भी
कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सतगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुण रहती हूँ। महत्त्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत्य से अनंत उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप से प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महत्व का कार्य तथा अहंकार उसका कारण है। इसी में अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न कारण। हे शिवे, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों को यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसलिए हे सर्वश्रेष्ठ, आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों का स्मरण से ही निस्संदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियाँ प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। जब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठे गए, वहाँ न तो वह मणिद्वीप है, न वे महामाया और न ही सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। 7वां अध्याय। यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक राजस तामस शक्तियों का वर्णन, पंच तन्मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभावशाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत अव्यक्त परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया उसके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुणात्मा संपन्न देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, अब आप मुझे उन शक्ति का परम पुरुष का स्वरूप बताएं, जिनके लिए मैं श्वेत द्वीपों में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य शुद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, अपने मनोरम सद्गुण शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बताएं कि निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुणा तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुर्लभ है और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त और अनुभव किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं और विश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप से वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, सदा विराजमान हैं।
हे महाभाग, उन महापुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यक्त एक रूपा चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में समाश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंकों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता। हे पुत्र, जड़ चेतना रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह कार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनिश्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिसका प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार रहित कैसे हो सकता है? अतः जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक राजस तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभो, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप इस त्रिविधा अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, त्रिसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति, तामसी द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का रूप रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 205 तन्मात्राओं 5 उनके गुण से मिलकर तामस अहंकार की अन्य वृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजस की क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नसिका ये 5 ज्ञान इंद्रिय और वाणी, हाथ, पैर, गुदा, गुह्य ये 5 कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न होती है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कहलाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं। इनके उपादान कारण को चित्त अनावृत कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। पांचों ज्ञानेंद्रिया के ये ही 5 अधिष्ठात्री देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के ब्रह्मा, चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ ये अधिदेवता हैं। ये चारों अधिष्ठाता देवता कहे गए हैं। मान सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। इनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ज्ञान अधिकारियों के लिए परमात्मा के स्थूल की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस
पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन कहूँगा। हे नारद, आप उसे पुनः जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से दिया है। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंचकरणी की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की। अब मैं पंचकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन्मात्राओं का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उसमें से आधे आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन्मात्राओं का आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्राओं के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। करने से जब रसमय स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचकृत विभाग करें। उन पंचकृत पंच महाभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंच महाभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय सम्य रूप से जब भाषित होने लगता है, तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचकरणी से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि पंच भूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश केवल एकमात्र गुण है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। तो इस वीडियो में हमने 6ठा और 7वां अध्याय किया। 8वें अध्याय को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। यह जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 3य स्कंद है। 3य स्कंद को हम लोग 3 वीडियो कर चुके और 4th वीडियो में हम लोग जो है 8वें अध्याय को करेंगे। इसमें 6ठा और 7वां अध्याय है। 8वें अध्याय में हम लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करेंगे। तो आप ज़रूर से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, शेयर भी करें। धन्यवाद।